दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम है या किसी मुल्क में कोई गैर मुस्लिम हो, अगर वो भारतवर्ष आना चाहता है तो भारतवर्ष की सरकार रेड कारपेट बिछाकर उसको यहाँ आने का परमिशन देगी और हिंदुस्तान की शहरियत देगी। लेकिन कोई मुसलमान अगर आना चाहता है उसको नहीं आने देगी। मोदी जी, जो आज साहब मसरत हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहब मसरत हैं कल नहीं होंगे। आप किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है आपका। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं आपके पास चलकर आज आया हूं। एक तरफ हंसता हुआ मुंबई है, मुस्कुराता हुआ मुंबई, एक तरफ गुर्बत है। आपने, अगर आप गए होंगे कभी हाजी अली के आगे जाएंगी ना, तो जसलोक के पहले एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। जसलोक के बाद दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग है वो। रहने वाले 2-3 लोग हैं, अंबानी फैमिली। उनके घर का बिजली का बिल कितना आता मालूम है आपको? 75 लाख रुपया महीने का घर का बिजली का बिल, 75 लाख रुपया। और एक तरफ एक गरीब आदमी खड़ा है, कहता है आसिम भाई मुझे 10,000 रुपया दे दो, मैं मेरी बेटी की पूरी शादी कर लूंगा। थोड़ा सा पैसा दे दो, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। एक तरफ कैंसर में जूझ रहे हैं लोग, उनके पास पैसे नहीं है, परेशान हैं, बच्चों को फीस के लिए पैसे नहीं है। यह हालात है आज देश के अंदर। और आज एक तरफ गुर्बत है, परेशानी है, दूसरी तरफ जाओ जेल में देखो, जेल में सबसे ज्यादा मुसलमान बंद हैं, सबसे ज्यादा। और उसका सर्वे हुआ है, सर्वे मैंने नहीं किया, गवर्नमेंट ने किया है। कहते हैं कि इसमें ऐसे लोग बंद हैं जिन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, डाल दिया जेल में, उनके पैसे नहीं है कि जमानत करा सकें, जबरदस्ती डाल दिया उनको। उलमाए कराम उनको कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती जो है ना हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं पूरे देश में कोई मुसलमान आलिम कभी भी किसी हिंदू को मुसलमान जबरदस्ती नहीं बना सकता, क्योंकि मजहब इजाजत ही नहीं देता। क्यों करेगा ऐसा काम? और 32 दांतों के बीच में जबान रहती है। कौन से मुसलमान में इतनी ताकत हो गई है कि किसी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बना दे? अरे भाई, किसकी मर्जी जो चाहे बन जाए। अभी पूना का एक किस्सा है। मेरे एक दोस्त शायर है, बड़े वहां अमेरिका में रहते हैं, बड़े आदमी। उनकी भांजी जिसकी उम्र 30 साल की है, उसकी शादी उन्होंने अपने घर में तय किया। अब उसको शादी नहीं पसंद, भाग गई घर से। जाकर के पूना में एक गैर मुस्लिम के घर में बैठी हुई है। माँ बाप जाके मिलना चाहते, मिलने नहीं देते। मेरे पास आए, मैंने अजीत पवार जी से कहा कि सर ये तो चलेगा नहीं। एक माँ बाप जिसने बच्ची को पैदा करके 30 साल तक उसकी खिदमत किया, उसको दूध पिलाया, बड़ा किया, वो बच्ची अब अपने माँ बाप से नहीं मिलने देते हो पुलिस के लोग, वहां के लोग। ये नहीं चलेगा, मैं ईंट बजाकर रख दूंगा उसके माँ बाप को नहीं मिलने दिया तो। मुझे फोन आया कमिश्नर का, अबू आसिम साहब कहाँ का मामला है? बताया मैंने। बोले भेजिए माँ बाप को। जब माँ बाप बेचारे पहुंचे तो लड़की ने कहा कि मेरे हाथ में जहर है, अगर मुझसे मिले ना तो मैं जहर पी लूंगी। अभी क्या करेंगे माँ बाप? कुछ नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र के बाद अपनी मनमानी है। जिसको चाहे, जो चाहे मुसलमान हो जाए, जो चाहे हिंदू हो जाए, माँ बाप की क्या चलती है? चलती है क्या बताइए? सुनता है कोई? जो चाहे 18 साल के बाद धर्म परिवर्तन कर ले या शादी ब्याह कहीं कर ले, कौन उसको रोक सकता है? लेकिन आज बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से ये आरएसएस के लोग खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम, कि हम बेटी बचाओ बहू के नाम के हम लाएंगे मुस्लिम लड़की। आज तक लव जिहाद कोई तंजीम ही नहीं बनाई। हम कभी भी किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने के लिए कभी हमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, जो अपनी मर्जी से बनना चाहता है, और कलमा पढ़ो बन जाओ, ये तो कानून रहेगा। आज बेकसूर लड़के जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं जिम्मेदार आदमी हूं, सरकार तक मेरी बात पहुंचा दो। मैं पार्लियामेंट में, असेंबली में बोल चुका हूं कि इंसाफ करो। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को जज साहब का पता ही नहीं। जज साहब इंसाफ करना चाहते थे कि हम जो है ना, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा हम सजा देंगे, लेकिन जज साहब जजमेंट में लिखते हैं कि मुझे पता ही नहीं किसने तोड़ा। टेलीविजन पर दुनिया देख रही थी, अखबार में दिखा था सब चारों तरफ
क्या है ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। महंगाई कितनी बढ़ गई आज, ये बहनों से पूछो। मैं जब जाता हूं गोंडी में ना, तो राशन लेने के लिए कोई आदमी नजर नहीं आता। बच्चे गोद में लिए है बेचारी, 3-3 घंटे से औरतें लाइन लगाए। खाना पकाना आपकी जिम्मेदारी, राशन लाना आपकी जिम्मेदारी, घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी। मर्द तो कमाते हैं, लाते हैं पैसा, लेकिन हालत इतनी खराब है कि गैस का दाम 300 350 था, 1000 रुपए से ऊपर हो गया। आप सब बताइए मुझे, आप लोग, कि 2 सालों में आपकी आमदनी ज्यादा हुई कि कम हुई? क्या कोई ऐसा शख्स यहां पर है कि जिसकी आमदनी बढ़ी हो? 2 साल में हम सबकी आमदनी कम हो गई, कुछ काम ही नहीं है। मुझे कहने में कोई डर नहीं है कि मुझे बहुत लंबा भाड़ा मिलता था कोलाबा में, करोड़ों में आता था भाड़ा, आज लाखों में नहीं आ रहा है, क्योंकि दुकानें नहीं चल रही, तो कहां से आएगा? यह हालत है। मैं अभी मैं यूपी का दौरा कर रहा हूं आजकल, तो मेरी गाड़ी जो चलाता है मेरा दोस्त का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला को मैसेज आया है, सुनो जरा आप लोग गौर से, कि अब्दुल्ला तुमको हम $15,000 दे रहे हैं और तुम जवाब ही नहीं देते हो। गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव यू $15,000 फॉर द कोविड, फॉर योर लॉस। आपका जो नुकसान हुआ है कोविड में, अमेरिका की गवर्नमेंट कह रही है कि अब्दुल्ला मैं तुमको $15,000 दे रहा हूं, पहले 1000 दिया, 5000 दिया, 15,000 दे रहा हूं, तुम लेते क्यों नहीं? तो जवाब क्यों नहीं देते? अब्दुल्ला कहता है जाने दो यार, मेरे को नहीं चाहिए। कुछ मिला आपको कोविड में? आपको घर में बंद कर दिया गया था ना कि बाहर मत निकलना, और अगर बाहर निकलोगे तो डंडा मारेगी पुलिस, जिसे इनके बाप का राज चलता है, किसी को मार दोगे। बेटा वो डंडा खींच के तुमको भी मारा जा सकता है, अगर तुमने किसी बेकसूर पर डंडा चलाया तो डंडा मारने का कोई हुक्म नहीं है किसी को। किसी को डंडा मार दोगे? अरे डंडा डराने के लिए दिया जाता है, मारने के लिए नहीं दिया जाता है। कह दिया सबको सब घर में रहो, बाहर निकलना नहीं। जो बेचारा रिक्शा चलाता था तो वो रिक्शा नहीं चला सकता, चलाएगा तो सवारी नहीं मिलेगी। जो खोंचा पर सब्जी बेच के अपनी रोजी रोटी चलाता था, उसको खोंचा लगाना ही बंद हो गया उसका। क्या खाएगा, क्या पिएगा? लोग पैदल निकल गए यहां से। यूपी बिहार के लोग मुंबई से पैदल निकल गए 1700 किलोमीटर, किसी ने मदद नहीं किया। मुझे बहुत खुशी हुई, अखिलेश यादव जी ने जितने लोग यहां से गए थे, रास्ते में जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो तकलीफ में आए, सबको 1-1 लाख रुपया दिया। कारपोरेशन का इलेक्शन देखिए, मिलती है म्युनिसिपैलिटी से, और आदमी मरता है तो सर्टिफिकेट कहां से मिलती है? म्युनिसिपैलिटी से। पैदा होने से लेकर मरने तक सारा काम कहां से होता है? कारपोरेशन से। आपको सड़क बनवाना है, कारपोरेशन, गटर बनवाना है, कारपोरेशन, बिजली लाना है, कारपोरेशन, टॉयलेट बनवाना है, कारपोरेशन, अस्पताल जाना है, कारपोरेशन, स्कूल जाना है, कारपोरेशन, सब काम कारपोरेशन होता है। और मुंबई की कारपोरेशन बहुत मजबूत है। जब मैं बनकर आया एमएलए, तो वहां पानी नहीं आता था। सड़क के एक तरफ पानी आया, एक तरफ नहीं पानी आता था। मैंने लड़ाई लड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना पानी आता है ना कि गोवंडी के लोग कहते हैं आसिम भाई इतना पानी आता है कि बाहर की गाड़ियां यहां आकर धुली जाती है और हमारी सड़कों में पानी भर जाता है। आप पानी थोड़ा कम करवा दीजिए। अब देख लीजिए ये हालत है। टॉयलेट, आपको पता है टॉयलेट मैंने इतना बनवाया, क्या हो गया, एक दिन हमारे हाउस के अंदर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आके कहा मुंबई में अब कोई बाहर शौच के लिए नहीं बैठता, यानी टॉयलेट के लिए, अपनी जरूरत के लिए अब मुंबई में कोई बाहर नहीं बैठता। ये हमको सर्टिफिकेट मिला है। मैंने कहा सबसे बड़ा झूठ है तुम्हारा ये, तुम झूठ बोलते हो मुख्यमंत्री। मैं तुमको बताता हूं, मैंने फोन किया गोंडी में और मेरे आदमी से कहा देख कोई आदमी बैठा होगा पीछे से फोटो खींच ले, वो देखेगा तो मारेगा। ने मुझे दिखाना था, मैंने 20 फोटो मंगाए, 20 फोटो दिन में 3 बजे, सब डंपिंग पे यहां वहां, मालूम है, वो मैंने दिखाया उनको।
मैंने कहा आप अभी ताली बजवा रहे थे कि शौच में कोई बैठता नहीं, ये देखो ताजी खबर। और अगर और देखना है ना तो चौथ ट्रेन में थाना में बैठते हैं, एक तरफ तुम बैठो, एक डिब्बे की तरफ मैं बैठता हूं, और सुबह 6 बजे निकलते हैं। देखना कितने लोग अपनी गर्दन नीचे किए बेचारे काम के लिए बैठे हैं। आप मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? आप देखते हैं नहीं देखते हैं चीजें? तब बहुत घबरा गए वो। उन्होंने कहा कि कमिश्नर को बुलाया, बोला जितना टॉयलेट बोलता है अबू आजमी करीम बना दो। पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा टॉयलेट मैंने अपने यहाँ बनवाया, बहुत 200 टॉयलेट बनवाया, 200 टॉयलेट। और ऐसा टॉयलेट भी मैंने बना है कि जहां आप जाएं, नहाएं, धोएं, टॉयलेट जाएं और अपना कपड़ा भी वहां दे दें। आपको आएंगे शाम को तो कपड़ा आपका पूरा धुल के मिल जाएगा। ऐसे टॉयलेट में बनवा रहा हूं और बनवाऊंगा। और मेरा स्कूल की बिल्डिंगें इतनी खराब थी कि उसमें चूहे घूमते थे। नल ऐसी बंद थी, लगता है 20 साल से कोई गया नहीं अंदर। मैंने लड़ाई लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4 स्कूल बड़े बड़े 30-30 करोड़ रुपया लगाकर पूरी इमारत नई बन गई, सब की सब। एक बाकी है, वो भी इंशाल्लाह बनवा दूंगा मैं। हमारे अस्पताल बैठी चाली में था, लड़ाई लड़ा मैंने। आप जाएंगे शिवाजी नगर सिग्नल के ऊपर 7-8 माले की बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, पूरा का पूरा अस्पताल बन गया इंशाल्लाह। 15 जनवरी को पूरा ओपनिंग होने जा रहा है अस्पताल, वो एक शानदार अस्पताल। और आप सुनिए, हर 1000 अगर अब की बार आप लोगों ने वोट दिया, देखिए वोट देने से अबू आसिम को 5 रुपया नहीं मिलेगा, मेरा रुपया और खर्चा होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप बैठे किशन दत्त दुबे जी, बैठे हमारे भाई खुशनूद भाई, मैं 1 रुपया कभी किसी से मांगूंगा नहीं। मैं पैसा दूंगा और आपको खड़ाइए। आप अच्छा उम्मीदवार लाइए, शरीफ आदमी लाइए जो ईमानदारी से काम करे। आप सब मिलकर लड़ाइए, मैं भी उसको पैसे दूंगा। और सुनिए, और 5 साल तक नगर सेवक रहेगा वो। उससे खाली यही कहूंगा, भैया कोई गरीब घर बनाता है ना तो खुदा के वास्ते उससे पैसे मत मांगना, उसके 4-10-5 ईंट उसको दे देना, कुछ दे सकते हो कुछ पैसे दे देना, लेकिन म्युनिसिपैलिटी में उसकी शिकायत मत करना क्योंकि उसको घर बनाने दो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस। आज देखिए हर गली में जाइए ना, आपके यहाँ तो बिल्डिंगें नहीं बनी है अभी तक, आप आइए साउथ बॉम्बे में और जगह आइए, गली में घुसो 50 माले की बिल्डिंग, चलने की जगह नहीं है, 7 माले की बिल्डिंग। जब 50 माले की बिल्डिंग बन सकती है तो झोपड़ों की ऊंचाई भी 2-3 माले की क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर परिवार बढ़ गया तो झोपड़े बढ़ाने दो उनको, लेकिन 14 फुट से ऊपर आप गए ना तो म्युनिसिपैलिटी वाले तोड़ देंगे। और इंशाल्लाह अगर अब की बार मेरे इतने नगर सेवक चुनकर आ जाए कि मेरे नगर सेवक के बगैर मेयर ना बनने पाए, तो मैं आपके झोपड़े की ऊंचाई इतनी दे दूंगा कि आप 2 माले तक घर बना के अपने बाल बच्चों के साथ रह सकते हैं। ये मेरा वादा है, ये एक मर्द मोमिन का वादा है आपको कि अगर मेरी ताकत आ गई। लेकिन एक ही बात कहूंगा झोपड़े बनाने वालों को, जब झोपड़ा बनाना ना कोई इंजीनियर को जरूर बुला लेना, ऐसे मत बना देना कि साला गिर जाए बाद में। थोड़ा पैसा खर्चा होगा तो ऐसा बनाना कि 2-3 माले चढ़े तो भी गिरने ना पाए। पहले तो एक ही माला बनाना। जब मैं आ जाऊंगा सत्ता में इंशाल्लाह ना, तो मैं गवर्नमेंट से कहकर आपको परमिशन दिलाऊंगा, ताकि आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो आपका घर मजबूत हो सकता है। स्कूल में पढ़ाई, आज जो बच्चे पढ़ते हैं म्युनिसिपैलिटी स्कूल में ना, हर महीने का 5000 रुपया गवर्नमेंट के खाते से जाता है। कितना रुपया? 5000। आपके मोहल्ले में स्कूल होगा, कोई प्राइवेट चलाते होंगे इंग्लिश का, वो कितना लेते होंगे? 400-500 रुपया फीस लेते होंगे। कितना लेते हैं? 1000 रुपया लेते हैं। लेकिन पढ़ाई कैसी रहती है? अंग्रेजी पढ़ाई होती है। मैं भी स्कूल चला रहा हूं, मेरे स्कूल का बच्चा पूरी दुनिया में फर्स्ट आया, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। और उस स्कूल के बच्चे को, 2 मेरे स्कूल के बच्चों को मदीना यूनिवर्सिटी ने फ्री पढ़ाने के लिए लिया। मेरे स्कूल के बच्चों को कश्मीर में, जो इंग्लिश बहुत जबरदस्त बोलता है, किसी आदमी से भी किसी इशू पर बहस कर सकता है,
और बहुत अच्छी किरात करता है और पूरा का पूरा हाफिज कुरान। और पता है उसको अब की बार रमजान महीने में कश्मीर में लोगों ने बुलाया कि उसको तरावी पढ़ाने भेज दो। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम लें। हम दुनिया में, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुसलमान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी जो नस्ल आई ना, साइंस, अलजबरा, अर्थमेटिक, जोग्राफिया, इन सब की इजाद करने वाला मुसलमान था। मुसलमानों ने सारी डिस्कवरी किया, लेकिन माफ करें उलमाए कराम ने कहा कि हमारा काम नहीं है ये, और उनको पीछे होना पड़ा। और उसके बाद वो सारी तरक्की चली गई दूसरों के पास। आज बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि आपके पास पैसे नहीं है, आपका शौहर रिक्शा चलाता होगा, आपका शौहर चाय बेचता होगा, आपके घर वाले कहीं बेचारे छोटी मोटी सब्जी की दुकान चलाते होंगे। हालत क्या हमारी मुल्क में हालत वही है ही है। 70 साल का 80 साल का आदमी गाड़ी चला रहा है, सेठ पीछे बैठा हुआ है और दाढ़ी रखे मुसलमान गाड़ी चला रहा है। धूप में देखो रिक्शा चला रहे हैं दाढ़ी रखे बुजुर्ग लोग, 70-80 साल उम्र है, क्योंकि नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। मेरे यहाँ एक आदमी मस्जिद के पास पैर उसका बेचारे का फालिज मार दिया है। बच्चे पूछते नहीं, केला बेचता है बेचारा। यार अभी हमारे यहाँ एक आदमी बेचारा, एक लड़का था जो बिल्कुल पोलियो है, उसको पोलियो, दोनों पैर उसका लूज है, और पापड़ बेचता था, 70-80 रुपये रोज कमा लेता था। पुलिस वालों ने मार के डंडा उसकी दुकान बंद करा दिया। अबे तुमने डंडा मारा तो सोचा नहीं कहां से कहां खाएगा। ये समझ कि ये डंडा कल इसके हाथ में भी आ गया, तेरी हालत क्या होगी। अगर इसकी हालत खराब हो गई, तेरी हालत भी खराब हो सकती है। रहम नहीं है लोगों के पास। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हम अब की बार म्युनिसिपैलिटी स्कूलों में मॉडर्न पढ़ाई करवाएंगे, इंशाअल्लाह मॉडर्न पढ़ाई। आपके स्कूलों में कंप्यूटराइज पढ़ाई होगी। हमारी ताकत आने दीजिए। हमारा वादा है, हमारा एक नारा है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। और आज मुलायम सिंह यादव के जमाने में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था 1 रुपए में दवा मिलेगी अस्पताल में। अगर किसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आओ और उसका सबूत दे दिया आपने सरकार को, उसी दिन डॉक्टर को सस्पेंड करके हटा दिया जाएगा। 1 रुपए में दवा। यहां कितना 10 रुपए लेते हैं ना, 10 रुपए। और क्या कहते हैं, जब आप सामने मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आओ। ये क्या नाटक है ये। अरे हमारे पैसे से सरकार चलती है, हमारे इन पैसों को दुरुपयोग करके मोदी जी ने जो है कई 100 करोड़ का दफ्तर बना लिया। ये हो रहा है देश के अंदर। तो अब की बार इंशाअल्लाह कब्रिस्तान की जगहें, जितना जिसकी आबादी है उतनी कब्रिस्तान उसको मिलना ही चाहिए। ये कोई एहसान नहीं, ये फर्ज है, जरूरी है। ये जितनी जगह डीपी में रिजर्व हैं, सिर्फ कागज पर, उन सब पे कार्रवाई होगी। मैदान बनेगा खेलने का बच्चों का, स्कूल अच्छे बनेंगे, और जहां माइनॉरिटी मुस्लिम और दलित का इलाका होगा लड़कियों के कॉलेजेस बनाए जाएंगे। ये मेरा वादा है आपको, अगर एक बार समाजवादी पार्टी की ताकत आ गई तो। इसलिए हम आपके बीच में चलकर आ जाए हैं आपसे बात करने के लिए। एक हमारे नेता भाषण करते हैं ना, कहते हो मुर्गी को दाना डालते हो तो बोलते कुट 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 कुट, ऐसा हाथ हिलाओ तो मुर्गी भाग के आती है। सही बात है कि नहीं, बोलो आपा। जब मुर्गियों को बुलाना होता है बोले कुट 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 कुट, सब मुर्गी भाग के आती है, और दाना नहीं डालो तो भाग जाती है। फिर दोबारा कुट 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 करो, फिर आती है, एक बार लालच में शायद दाना मिलेगा, और फिर दाना नहीं डालो फिर भाग जाती है। तीसरी बात तुम कुट 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 दिन भर करो, नहीं आती, भले पागल बना रहा है यार। कोई मेहमान आया होगा, साला उसको काट के खिलाना होगा, इसलिए बुला रहे। 100 ग्राम की मुंडी 10 ग्राम के भेजा, इतनी अकलमंद। और मेरे मुंबई के मुसलमान 10 किलो का मुंडा 1 किलो का भेजा लेकर हमेशा कांग्रेस कुटकुट करती है, उसी के बाद चले जाते हैं। क्या दिया कांग्रेस ने यार, क्या दिया एनसीपी ने, बताओ ना मुझे। और मेरे साथ चलो, औरंगाबाद के आगे एक बूढ़ी मां कमर टूट गई, अंधेरे में है उसका बेटा, जेल की सलाखों के पीछे
15 सालों से पड़ा है, जिसका कोई गलती नहीं है, उसको फांसी की सजा हो गई है। और मैं जिम्मेदार आदमी कह रहा हूं कि कोई गलती नहीं उसकी है, उसको फंसाया गया जबरदस्ती। ये हालात देश के हैं। इसलिए जाऊंगा चारों तरफ, चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा, मेरा गला फट जाए, मेरे पैर में से खून निकलने लग जाए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं ताकत नहीं अख्तियार कर लूंगा। इसलिए आपके पास चल कर आया हूं दोस्तों। आज बुरखे पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। अभी परसों भिवंडी किसका है? भिवंडी माइनॉरिटी के लोग ज्यादा हैं। वहां एक स्कूल खुल गया अंग्रेजी का, एक बच्ची अपना स्कार्फ पहन के गई, उसको निकाल दिया। परसों की बात है। अरे बेशर्मो, तुमको शर्म नहीं आती? एक वाकया हुआ बहन, एक लड़की बड़े टाइट कपड़े पहन करके, और मॉडर्न जो होती है, मैं बोलता हूं तो मेरे पे सब बहुत नाराज हो जाते हैं। मेरे पे मुकदमा भी हो गया। एक औरत ने, ये जो है ना परकटेली औरत दिल्ली में, उसने मेरे मुकदमा कर दिया। परकटली समझती है ना आप लोग? हाँ, वो जो है साला जीन की पैंट फटी है, सब दिखता है। ये कौन सा फैशन है? लोग, जब हम लोग बचपन में फटा कपड़ा कोई पहनता था ना, तो रफू करके पहनता था। बड़ा गरीब बेचारा है यार, ये गरीब बेचारा इसलिए फटा पहना, है ही नहीं बेचारे के पास। और आज जिसके पास है वो फटवाता है, साला फटवा के पहन रहा है। सोचने की बात है, ऐसा क्यों? सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग, फैशन के लोग कहते हैं कि हम जैसा फैशन करेंगे वैसे ही लोगों को नचाएंगे। तो भिवंडी में टीचर ने मुस्लिम लड़की को कहा कि इसको स्कूल से निकाल दो, या जब तक ये निकालेगी नहीं स्कार्फ ना, हम इसको आने नहीं देंगे। मुझे मैसेज आया, मौला उस स्कूल में ताला बंद कर दिया अभी जाके, और उस प्रिंसिपल को बोल दे कि अगर तूने ये कानून खत्म नहीं किया ना तो तेरा स्कूल चल नहीं दूंगा। मैं गारंटी करता हूं, एक बच्चा भी तेरे स्कूल में दाखिल नहीं होने दूंगा मैं। डीसीपी ने फोन किया, आसिम भाई प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं बुलाता हूं प्रिंसिपल को अपने स्कूल में, आप प्लीज, गड़बड़ हो जाएगा। मैं बुलाओ, आइए। हाथ जोड़ के माफी मांगी, बोले जितना बुर्का पहन के आना हो मैं कभी नहीं रोकूंगी। ये हम करना चाहते हैं। हमारी बच्चियां बुर्का पहन के जाती थी। ये अस्पताल में काम, कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ पे साइन किया है? केएम अस्पताल में। तो वहां केएम में ना उस औरत को अंदर जाने के पहले उसको बुर्का उतरवा दिया। बोला कि हम लोग गए, बुर्का उतारा तो समझना अस्पताल में इतना लफड़ा होगा कि तुम सोच नहीं सकते। किसी औरत के बुर्के में चेक करना है, आज एक कैबिन बनाओ और उसमें एक औरत को रखो। उस औरत से बोलो कि ये औरत का बुर्का तुम चेक कर लो, इसके पास कुछ है तो। मैं माना कि बुर्के के अंदर बच्चे चोरी हो गए, तो बच्चे बिना बुर्के के भी चोरी हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है ये। आपको अगर बुर्का आप नहीं उतार सकते, अगर आपको बुर्का उतरवाना है, आपको शक है, तो आप उस औरत को इज्जत एहतराम के साथ एक कैबिन में बिठाइए और एक औरत जाके चेक कर ले, हमें उसमें एतराज नहीं। तो मैं बता रहा था कि एक औरत जो है ना बड़ा टाइट कपड़ा पहन के आती थी, तो लड़के नीचे सीटी मारते थे उसको, छेड़ते थे उसको मोटरसाइकिल पर बैठ करके। तो आके बोली अपनी सहेली से, अरे यार मैं अब नौकरी छोड़ दूंगी, इस इलाके में लड़के मुझे बहुत छेड़ते हैं। बोला हाँ? बोले बहन एक काम कर तू तेरे कपड़े को मेरा बुर्का पहन ले और अभी जा तू वापस, फिर आ जा तू एक बार। उसने कहा ठीक है। उसने उसका बुर्का लेके पहना और फिर गई, आई तो कोई देखा ही नहीं उसकी तरफ। बस नौकरी क्यों छोड़ दी, बुर्का पहन ले। तो ये नंगापन हो गया है। अच्छा, ये हिंदुओं में, खैर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, राजा महाराजा हिंदू लोग, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ठाकुर लोग, हम जाते हैं उनके घरों पे, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां अपना पल्लू ऐसा करती हैं यहाँ तक, और लाकर पानी देती हैं हमको, खाना पैर छूती हैं सम्मान के साथ। लेकिन नए लोग कुछ आकर फैशन में जो है ना, अगर हम बोल देते तो हमारे मुकदमा कर देते हैं। शादी 21 साल के पहले नहीं हो सकती। अरे भाई शादी मिल गई लड़की की 20 साल में, रिश्ता अच्छा हो रहा है, तो मैं डर जाऊं कि कानून बन गया इसलिए शादी नहीं करूंगा, और उस लड़की के साथ कोई वाकया हो जाए, लड़की किसी गलत रास्ते पर चली जाए, तो मुझे बचपन से सिखाया गया है कि उनके माँ बाप जो शादी नहीं कर रहे हैं और रिश्ता मिल चुका है, तो लड़की अगर कोई गलत रास्ते पर जाएगी तो सारी जिम्मेदारी माँ बाप पर होगी, गुनहगार पूरे माँ बाप होंगे। सही है कि गलत है?
हमें बचपन से सिखाया गया है कि तुम्हारे घर का सबसे अजीज आदमी मर जाए, कोई भी शख्स का इंतकाल हो जाए, तो जितनी जल्दी हो सकता है उसको कब्रिस्तान में दफना दो या शमशान में जला दो। यही सिखाया गया ना। मुर्दे को घर में मत रखो, जल्दी से जल्दी उसको दफना दो। भाई ये मेरे बाप थे, मुझे पैदा किया, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, मैं इनको नहीं दफनाऊंगा अभी। नहीं, तुमको फौरन दफनाना लेट किया ना तो तुम गुनहगार हो गए। इसी तरह से कहा गया है कि लड़की जवान हो गई, बालिग हो गई और उसका रिश्ता मिल गया तो जितने जल्दी हो सकता है उसकी शादी कर दो, ये तो कहा गया है। अब ये नया कानून ला रहे मोदी जी। अरे मोदी, तुम्हारे पास तो लड़की भी नहीं, लड़का भी नहीं है, तुम क्या जानो कैसे लड़की लड़के पाले जाते हैं? तुम्हें क्या मालूम कि गैस का भाव क्या है? मैं अपनी मेहरारू को तो छोड़ दियो, तुम वहां पे गुजरात में, यहाँ अकेले रहते हो। तो मुझे बोला आप मोदी जी को कैसा बोल रहे हैं? मैं नहीं, मोदी जी को कैसे बोलूंगा मैं, वो तो बहुत बड़े आदमी है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, इसलिए आपके पास चलकर आज आया हूं मैं। ये सारी चीजें कौन तय करता है पता है आपको? राजनीति तय करती है। इन सारी चीजों का फैसला राजनीति में होता है। रोजाना किसी देवी देवता को गाली दे देना, रोजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान खोल देना, मैं समझता हूं कि कोई मुसलमान या कोई हिंदू अपने देवी देवता या पैगंबर इस्लाम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम कानून बनाएंगे इंशाअल्लाह कि कोई माई का लाल अगर किसी के खिलाफ बोला, कोई माई का लाल अगर शरीयत के खिलाफ बोला, किसी देवी देवता या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या गांधी जी के खिलाफ बोला, तो उसको कम से कम 5 साल की सजा होना चाहिए। यह कानून बनेगा। ये हमारा सपना है। ये सपना साकार कैसे करेगा? सपना साकार उस वक्त होगा जब आप सब मेरे साथ रहोगे। जमहूरियत में सर गिना जाता है। आपके पास बहुत लोग आएंगे बात करने के लिए, उनसे पूछो, उनसे पूछिए कि एक बकरे का, और अब क्यों हमारी वजह से हमने उसको माफ करवाया। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब बैलेंस शीट देखा हमने, हमारे नगर सेवकों ने देखा कि गणपति पे खर्चा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पे खर्चा, हमने तालियां बजाई, हमने खुशी जाहिर किया। लेकिन हम भी इसी मुल्क के हैं। हमारे घर पे कितना खर्चा? बोले कमाई। बोला आज के बाद से कमाई नहीं करने दूंगा, बंद करो इसको। अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गया। बहुत सारे कारनामे हम लोगों ने किया है। अभी मैं देख रहा हूं, मैं अखबार में पढ़ रहा था उस दिन, देखिए अकलीतों को इबादत गाहों पे जो है ना हमला, हमारे इबादत गाहों पे हमला हो रहा है। अरे हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे कुरान शरीफ को जलाया जा रहा है। क्या गलती की हमने भाई? क्यों कर रहे हो ऐसा? हमारे पास ताकत नहीं है पार्लियामेंट में ना, असेंबली में ताकत हमारे पास नहीं है। हम अपने वोटों को बिखेर देते हैं और मॉब लिंचिंग हो रही है, पकड़ के दाढ़ी काटी जा रही है। जय सियाराम ने पकड़कर ये कहा हो कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ या ना, और हमें कहा जाता है कि हम आतंकवादी हैं, हम देश के दुश्मन हैं। मोदी जी, आज इस झंडे का रंग जो है ना, हिंदुस्तान के झंडे का रंग देने वाले का नाम सुरैया तैयब था, वो मुसलमान थी। मोदी जी, मैं मोदी जी से बोलूं कि मोदी जी, आपके परिवार ने यह काम नहीं किया था, यह काम हमने किया था। जय हिंद का नारा कौन दिया? आज पुलिस वाले क्या कहे? जय हिंद। फैजुल्लाह के जय हिंद, ये नारा देने वाला का नाम था आबिद अली साफरानी, वो भी मुसलमान था। मोदी जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा, किसने दिया था? उद्धव जी, ये नारा देने वाले का नाम भी अल्लामा इकबाल था, वो भी मुसलमान थे। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त को हम लोग सब जमा होते हैं अगस्त क्रांति मैदान में। उसी मैदान में तय हुआ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, 9 अगस्त 1942 को, और ये नारा देने वाले का नाम यूसुफ मेहर अली था, जो मुसलमान था। कितने गिनाऊं आपको मैं? क्या क्या गिनाऊं? भारत माता की जय, मादरे वतन जिंदाबाद का मतलब होता है भारत माता की जय। ये नारा देने वाला का नाम भी मुसलमान था। बहुत कुर्बानियां हमने दिया है। हम इस मुल्क में अपनी जान देने को
हमारे साथ यहाँ तासुब हो रहा है और उस तासुब को खत्म करने के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा। अलग अलग खानों में बंटोगे कुछ नहीं होगा। एक खाने में रहो, एक अल्लाह को मानने वाले अलग अलग जगह बट रहे हैं। माफ करना, मैं बहुत ही आजीजी से बोल रहा हूं। हमें अलग खानों में बांट दिया गया, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, यूपी, महाराष्ट्र। एक अल्लाह को मानने वाला, एक हरम को मानने वाला, एक काबा को मानने वाला, एक कुरान को मानने वाला, एक कलमे को मानने वाला एक नहीं हो रहा है। आज क्या हालत होगी आपकी? हमें कहा गया कि जहां 2 आदमी उसको एक को अमीर बना लो, जहां 10 आदमी एक को अमीर बना लो। आपके घर में अगर 5 आदमी है, 5 अमीर रहेंगे तो खाना भी सही नहीं पकेगा, लड़ाई भी होगी। लेकिन एक अमीर रहेगा, वो कहेगा ये घर ऐसे चलेगा, वो घर बहुत खूबसूरती से चलेगा अगर सब साथ में रहेंगे तो। मैं एक दिन जा रहा था, एक ठेले पर अंगूर बिक रहा था। मैं सच्चा वाकया बोल रहा हूं आपको। अंगूर में एक तरफ अंगूर जो गुच्छे में था ना, वो एक तरफ रखा था, और जो अंगूर गुच्छे से निकल गया था अलग रखा था। मैं बोले क्या रे, अंगूर क्या भाव दिया तूने? तो उसने कहा कि जो अंगूर गुच्छे से निकल गया ना, वो गुच्छे वाले अंगूर से आधे दाम में। आप खरीदना पूछना बड़े होगा, सही है कि गलत है? जो अंगूर गुच्छे में लगा है वो महंगा, जो गुच्छे से निकल गया वो सस्ता। मैं उसी दिन सोचा, जो व्यक्ति अपने परिवार से निकल गया ना, उसकी वैल्यू आधी हो गई, जो एक साथ रहा ना, उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपसे गुजारिश करने आया हूं आज कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इतनी देर तक क्यों आपसे बात कर रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? पैसे के लिए? ना बाबा ना, पैसा वैसा तो मैं कमा लूंगा कहीं से, और इतनी मेहनत करूं तो और बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा। काम धंधे वाला आदमी हूं, बिजनेस व्यापार वाला आदमी हूं। लेकिन मुझे बताया गया कि समाज में, समाज के आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाओगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। हम राजनीति इबादत की तरह करते हैं, बिजनेस की तरह नहीं करते हैं। वादा कीजिए आप लोग कि अब की बार मुझे इस इलाके से एक नगर सेवक चुन के देंगे आप लोग। कल आपको भड़काने लोग आएंगे, आपके पास आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। एक आदमी का मैंने वीडियो देखा उस दिन यार, वो कह रहा कि मैं उस्मानिया अस्पताल में गया तो वहां लोग चिल्ला रहे थे खून 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 खून। तो मुझसे पूछा, मैंने कहा मेरा खून जो है ना O2 है। O2 है क्या? मेरा जो खून आपको चाहिए वही खून मेरे पास है। बोले मैं बेड पर सो गया। और कितना बोतल दिया? सुना आपने ना, कितना बोतल? 15 बोतल। और कह रहा वल्लाह है, आपने सुना ना, कह रहा कि मैं अल्लाह को शहादत, अल्लाह की शहादत देकर कहता हूं मैंने 15 बोतल दिया। डॉक्टर बोलते 15 बोतल देगा तो मर ही जाएगा वो। और आगे क्या बोलता सुने, आगे क्या बोलता है कि बाद एक बोतल भरता था, मैं उठता था, बोतल लेके भागता था, जहां मरीज था देखता था, फिर आता था, फिर सोता था, फिर भागता था, फिर आता था, फिर सोता था, फिर भागता था। क्या बात है यार। और वल्लाह अल्लाह गवाह है, वो आपके बीच में आएंगे आपको बहकाने के लिए। मुझे उससे कोई जलन नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे वोटों को बांट करके ना मुझे कमजोर कर रहे आएंगे ना, तो मुझे अफसोस होगा। ये वही कर रहे हैं। मैं मुंबई में लड़ाई लड़ रहा हूं ना, और मैं हिंदू मुस्लिम के साथ हूं। और मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने एक दिन कहा था कि आसमान से कोई फरिश्ता उतर कर आ जाए और कुतुब मीनार की ऊंचाई पर खड़ा हो जाए और ये कहे कि मौलाना साहब आप जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक दिन में भारतवर्ष को आजादी का तमगा दे देंगे, लेकिन यहां से हिंदू मुसलमान की एकता को लेकर चले जाएंगे। तो मौलाना साहब का मेरा ये जवाब होगा कि भारतवर्ष अभी आजाद नहीं होगा ना, इसमें देश का नुकसान होगा। मैं देश का नुकसान थोड़े दिन बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की एकता चली गई ना, तो ये इंसानियत का नुकसान होगा। मैं हिंदू मुस्लिम की एकता को बर्दाश्त नहीं कर, उसकी एकता जाने नहीं दूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हिंदू मुस्लिम एकता आप लेके चले जाएं। इसलिए एक बात कहूंगा आज मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करने के पहले, कि आप सब अपने इलाके में जो हिंदू रहते हैं ना, उनको बता दीजिए कि हम हिंदू मुस्लिम हैं। बताइए कि तुमको रात को खून की जरूरत पड़ेगी ना, तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने पड़ोसी की पूरी हिफाजत करो। तुम मुझसे नफरत करना करो, लेकिन मैं हुजूर के पैगाम के मुताबिक
तुझे रात को सबसे पहले अपने बदन का खून देने आऊंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। यह पैगाम अगर चला गया तो कितने आरएसएस वालों का हार्ट फेल हो जाएगा कि हम जो अलगाव करना चाहते हैं ना, ये मुसलमान तो एका करना चाहते हैं। ये लाल हरे पीले गुलाबी बैगनी और सफेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलसिता। ये लाल हरे पीले गुलाबी बैगनी और सफेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलसिता। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी भी जब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो, सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। और याद रखो, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। तुम भी खुश पत्तों, इतनी देर मुझे आपने बर्दाश्त किया। अगर इतने लोग इकट्ठा हो जाएं और ये तय कर लें कि वार्ड नंबर 78 में हम अब की बार एक ईमानदार अच्छा उम्मीदवार लाएंगे और समाजवादी पार्टी से टिकट देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरी मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा और उसको जिता के ला करके 5 साल तक उसकी निगरानी भी करूंगा, ताकि आधे कायदे से काम हुआ है। अगर उसकी मालूमात कम होगी ना तो हमारी पार्टी के मालूमात से उसका काम होगा। आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशनूद भाई, हमारे क्या नाम अपने शान इलाही साहब, हमारे दीक्षित साहब, क्या नाम है, किशन दत्त दुबे जी, मोहम्मद शाह भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद। जिसको कार्ड है, ई श्रम कार्ड